हेलो एवरीवन, आज मैं एक क्वेश्चन है नंबर थ्योरी का, वो सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 जो है डिवाइड कर रहा है a² + b²। ठीक है, इसको अगर वो डिवाइड कर रहा है देन इट इम्प्लाइज दैट, देन इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट a जो है मतलब 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा एंड 3 जो है b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा बोला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि 3 जो है डिवाइड कर रहा है a² + b² को, ये हमें पता है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें टू प्रूव है कि 3 डिवाइड्स a एंड 3 डिवाइड्स b। इसको वो मॉड वाली फॉर्म में लिखना आता है कि मतलब अगर मैं a इज इक्विवेलेंट टू 0 mod 3 कि मतलब ऐसे ऐसे लिखते हैं आई गेस, है ना। एंड a b इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू mod 3। ठीक है, ऐसे ये इस लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। ये तो आपको आता होगा कि a का जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा जब हम 3 से डिवाइड करेंगे। इसको थोड़ा पढ़ने का तरीका मैं ऐसे पढ़ती हूँ कि a को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, b को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आना मतलब क्या होता है, वो पूरा उससे फुल्ली डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब ये प्रूफ करने के लिए हम ना कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे, हम कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। तो ठीक है, वी विल टेक अ कॉन्ट्रडिक्शन। हम कहते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट a इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0 mod 3। अगर मतलब a का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो a का रिमाइंडर क्या आ सकता है जब वो 3 से डिवाइड होगा, या फिर a किसके बराबर हो सकता है, a इक्विवेलेंट हो सकता है या फिर 1 के, या फिर a इक्विवेलेंट हो सकता है 2 के, ये हम कहेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो a² किसके बराबर होगा, a² विल बी इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे a का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगा, 4 के। ठीक है, अब अगर मैं a² इसमें मॉड ले लूँ तो a² जब 1 के बराबर है तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, a² का रिमाइंडर यहाँ से भी 1 आएगा क्योंकि 3 से डिवाइड करके देखो, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा। तो दोनों केसेस में इन बोथ केसेस a² का जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है mod 3। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब a² ये आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट b क्या हो सकता है, b को हम ले रहे हैं, मान लो हमने b को ले लिया 0 हो सकता है, या फिर b 1 के इक्विवेलेंट हो सकता है, या फिर b 2। ठीक है, या फिर वही ऐसे दे सकता है, मतलब 0 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम b² करें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, b का स्क्वायर करें तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, एंड यहाँ पे b का स्क्वायर करें तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे तो 0 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a² + b² के केसेस लेंगे। तो केस 1 लेंगे हम, जब a² तो हमेशा 1 है, a² इज़ 1 बट b² क्या है हमारा 0। a² 1 है, b² हमारा 0 है, इसको भी ऐसे लिखो ऐसे। ठीक है, b² भी क्या है हमारा 0। तो a² + b² क्या होगा, इक्विवेलेंट टू 1 + 0 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, तो ये 1 mod 3 आ जाएगा। दूसरे केस से, केस नंबर 2 से अगर हम a² को 1 ही लेंगे एंड b² हमारा क्या आएगा 2 आएगा, तो फिर a² + b² कितना होगा, सॉरी b² 1 आएगा, 1 है ना दोनों केस में, सॉरी हाँ। तो a² + b² कितना होगा 1 + 1 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 mod 3। बट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है a² + b² को। मतलब कि अगर मैं a² + b² का रिमाइंडर देखूँ वो 0 आएगा 3 से डिवाइड करने पे, बट अबव से हमारा ये आ रहा है, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दिस इज़ अ गिवन है ये। ठीक है, ये तो तुम्हें गिवन है स्टार्ट में, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। और तुम्हारी गलत चीज़ें कब आती है, जब तुम गलत अज्यूम करते हो। ठीक है, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही गलत थी, इसलिए हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया।
एजम्पशन वॉज रॉन्ग। और हमारी एजम्पशन क्या थी कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमने गलत ही अज्यूम करा है, इसलिए हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे। तो देयरफॉर इफ़ अगर 3 जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो एंड इट डिवाइड्स बी ऑल्सो। ठीक है।